Assalamu alaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you about UK Chevening Scholarship for foreign students, how to apply for this scholarship, the list of required documents, eligibilities and the benefits of this scholarship. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel और इस वेबसाइट में चाइनीज़ प्रोफेसर्स अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस रिजल्ट्स भी अवेलेबल हैं, इरास्मस स्कॉलरशिप की डाटा भी अवेलेबल है, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आए उससे अब मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। यूके चेवनिंग स्कॉलरशिप फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। Chevening Scholarship by UK government. The Chevening Scholarship is a distinguished and extremely competitive international scholarship that allows exceptional students to undertake postgraduate studies in United Kingdom. तो चेवनिंग स्कॉलरशिप एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में पढ़ना चाहते हैं, मींस यूके में पढ़ना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, उनके लिए ये बेहतरीन स्कॉलरशिप है। पोस्ट ग्रेजुएट मींस मास्टर ऑफ PhD। तो ये यूके गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो मास्टर या PhD पढ़ना चाहते हैं। दिस प्रोग्राम फंडेड बाय द यूके गवर्नमेंट एंड ऑपरेटेड बाय द चेवनिंग सेक्रेटरीट। तो ये स्कॉलरशिप जो यूके गवर्नमेंट की तरफ से एंड चेवनिंग सेक्रेटरीट की तरफ से है, ये स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट दे रहे हैं, मीन्स स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ट्यूशन फीस है, लिविंग कॉस्ट है, ट्रैवल है एंड अदर एक्सपेंडिचर्स जो भी हैं वो सारे कवर हो जाते हैं इस स्कॉलरशिप के बेस पे। इट एम्स टू एम्पावर इंडिविजुअल्स विथ लीडरशिप पोटेंशियल्स फ्रॉम वेरियड बैकग्राउंड, allowing them to have a good influence in their own nations while also contributing to global development। तो इस प्रोजेक्ट का मतलब यही है, इस स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट्स अपने जो एम्स हैं या गोल वगैरह हैं वो अचीव करें और अपने कौम के लिए काम करें, अपने कंट्री के लिए काम करें। उसके अलावा जो वर्ल्ड लेवल पे जो भी इदारे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, तो उन पे भी वहाँ पे भी काम करें। उसके अलावा यूके कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के भी लिंक अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। द चेवनिंग स्कॉलरशिप फॉस्टर्स अ नेटवर्क ऑफ फ्यूचर लीडर्स हु कैन इंटरेक्ट एंड वर्क टुगेदर ऑन इंटरनेशनल कंसर्न्स और ऑर्गेनाइजेशन। तो इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के बाद आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वगैरह, डिपार्टमेंट वगैरह जो भी हैं वहाँ पे काम करेंगे, स्टडी करेंगे। इन एडिशन टू एकेडमिक सक्सेस, it fosters cross-cultural understanding and collaboration while enhancing diplomatic connections between United Kingdom and other countries। स्कॉलरशिप का एक फ़ायदा ये भी है कि आप यूके में जाके वहाँ के लोगों की कल्चर वगैरह को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अलावा चेविंग स्कॉलरशिप आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ एकेडमिक फील्ड्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू बिजनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी एंड द आर्ट्स। तो अचीविंग स्कॉलरशिप ये सारे सब्जेक्ट वालों के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए है, बट सारे सब्जेक्ट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो बाहर पढ़ना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्री में पढ़ना चाहते हैं, यूके में पढ़ना चाहते हैं। ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है यूके गवर्नमेंट की तरफ से। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सारे सब्जेक्ट वालों के लिए, इसमें कोई लिमिटेड सब्जेक्ट वगैरह नहीं है। तो होस्ट कंट्री क्या है? यूके है, ये मीन्स यूनाइटेड किंगडम। तो ये यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री की तरफ से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जो यूरोप में पढ़ना चाहते हैं, यूके में पढ़ना चाहते हैं, वो अभी अप्लाई करें। जो यूके में पढ़ना चाहते हैं अभी अप्लाई करें। एलिजिबल कंट्रीज, ऑल कंट्रीज आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। सारे कंट्रीज एलिजिबल हैं, कंट्रीज़ की कोई लिमिटेशन वगैरह नहीं है। लेवल ऑफ स्टडी क्या है? तो मास्टर प्रोग्राम 1 ईयर। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, मास्टर प्रोग्राम 1 ईयर। तो यूके में ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम पढ़ाते हैं, ऑफ़र करते हैं 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम। बट यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट 2 ईयर का है तो आपको ये चेवनिंग स्कॉलरशिप 1 ईयर के लिए फ़ंड प्रोवाइड करेगी। सेकंड ईयर के लिए आपको कोई और स्कॉलरशिप वगैरह देखने होंगे। तो ये कन्फ्यूज़न मैं आप लोगों को दूर कर दूं कि मास्टर 2 ईयर प्रोग्राम में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर फर्स्ट ईयर ये स्कॉलरशिप फंडेड है। सेकंड ईयर के लिए आप कोई और स्कॉलरशिप देखेंगे। उसके अलावा टाट प्रोग्राम क्या है? इंग्लिश है। स्कॉलरशिप की बेनिफिट्स क्या है? तो ट्यूशन फ़ीस कवरेज है, अकोमोडेशन यानी मीन्स हॉस्टल या रूम फ्री है, फ़्लाइट रिटर्न टिकट्स भी दे रहे हैं ये,
मतलब अपने कंट्री से, होम कंट्री से लेके यूके और यूके से वापस रिटर्न टिकट होम कंट्री। तो ये रिटर्न टिकट भी दे रहे हैं। रिटर्न टिकट की भी फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। अराइवल अलाउंस क्या है? अराइवल अलाउंस मीन्स आप जब यूके में पहुंचेंगे, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हफ्ता या 1 वीक या 1 मंथ के बाद आपको अराइवल अलाउंस भी देंगे। तो उसके अलावा है वीज़ा अलाउंस। तो वीज़ा इसकी फ्री है, वीज़ा की कोई फ़ीस वगैरह नहीं है। उसके अलावा है मंथली, उसके साथ है मंथली स्टेटमेंट। तो ये मंथली जो खर्ची वगैरह दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, मंथली सैलरी भी दे रहे हैं ये लोग। उसके साथ है स्टडी ट्रैवल अलाउंस, मीन्स यूके के अंदर एक सिटी से दूसरे सिटी जाएंगे या वन प्रोविंस के से दूसरे प्रोविंस में जाएंगे, फील्ड ट्रिप पे जाएंगे, स्टडी पर्पस जाएंगे, तो वो अलाउंस भी आपको मिलेंगे। इतने सारे बेनिफिट्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, ये पार्शल नहीं है। ये सारे एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंसेस खर्चे वगैरह होंगे, ये सारे कवर हो जाएंगे। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ है उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ एक्सपेंसेस। टिकट भी इसमें फ्री है। एलिजिबिलिटीज़ क्या है? तो मस्ट बी सिटीज़न ऑफ अचीविंग एलिजिबल कंट्रीज़। तो वहाँ का रहने वाला हो जो एलिजिबिलिटी कंट्री हो। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट में लिस्ट भी देख सकते हैं। रिटर्न टू होम आफ्टर ग्रेजुएशन मीन्स ये 1 ईयर मास्टर या 2 ईयर मास्टर पढ़ने के बाद वापस अपने कंट्री जाए, ऐसी एग्रीमेंट वगैरह करे हमारे साथ। तो ये ट्रेनिंग स्कॉलरशिप वालों के साथ एग्रीमेंट करें। मस्ट हैव एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इसका मतलब यह है कि कम से कम 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 ईयर्स का हमें एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे अप्लाई करो। तो इसमें ऐसा होता है कि आपकी जो 6 मंथ इंटर्नशिप या 2 या 3 मंथ इंटर्नशिप वगैरह हैं या वर्कशॉप वगैरह जो भी आपने किया, तो वो सारे इंक्लूड करके 2 ईयर्स हो जाएंगे। मस्ट हैव एन ऑफर और एडमिशन लेटर फ्राम यूके यूनिवर्सिटी। तो यूके यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन लेटर या ऑफ़र लेटर ज़रूर लें अप्लाई करने से पहले। ये दोनों में से एक लेटर आप ज़रूर लें। तो सबसे पहले आपको यूके की वेबसाइट में आप अप्लाई करें, वहाँ से एडमिशन लेटर या ऑफ़र लेटर लें। ऑफ़र लेटर मिले तो उसके बाद इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करें। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री होल्डर्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। इसमें से जिसकी सीजीपी लो है या परसेंटेज लो है या जिसकी सेकंड क्लास डिग्री है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देर आर नो एज लिमिट और अदर लिमिटेशन फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो इस स्कॉलरशिप के लिए कोई और लिमिटेशन वगैरह नहीं है, एज की लिमिट वगैरह नहीं है कोई भी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? तो लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे है। सीवी जो यूरोपास फॉर्मेट में होना चाहिए, पासपोर्ट जो एक्सपायर नहीं हो, एक्सपायर्ड पासपोर्ट ना हो, डिग्री, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेट दें, पास सर्टिफिकेट दें, ट्रांसक्रिप्ट अगर आपके पास नहीं तो मार्कशीट वगैरह दें। एडमिशन लेटर और ऑफ़र लेटर फ्रॉम यूके यूनिवर्सिटी। तो ऑफ़र लेटर या एडमिशन लेटर यूके यूनिवर्सिटी से आपके पास होना लाजमी है। पर्सनल स्टेटमेंट या मोटिवेशन लेटर हो जो 2 पेजेस या मैक्सिमम 2 पेजेस या 3 पेजेस के होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो। 2 पेजेस या 3 पेजेस के पर्सनल स्टेटमेंट या मोटिवेशन लेटर। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपके पास हो, ये भी रिक्वायर्ड है। तो रिकमेंडेशन लेटर आप प्रीवियस इंस्टीट्यूट से, प्रीवियस डिग्री वाली जो भी प्रोफेसर जिन्होंने पढ़ाया आपको, वहाँ से ले सकते हैं, प्रीवियस डिपार्टमेंट से। रेजिडेंस प्रूफ ऑफ एलिजिबल कंट्रीज, मतलब जिस एलिजिबल कंट्री में आप रह रहे हैं तो वहाँ से रेजिडेंट सर्टिफिकेट आप लें। रेजिडेंट सर्टिफिकेट लेटेस्ट हो, ओल्ड ना हो। रेजिडेंट सर्टिफिकेट आप यूनियन काउंसिल से, नादरा से या ऐसे कंसर्ट डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो। 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस में आप इंटर्नशिप और वर्कशॉप वगैरह की जो भी वर्क आवर्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं टोटल। एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है? तो एप्लीकेशन डेडलाइन है 12 सितंबर से लेकर 7 नवंबर तक 2023 तक। तो हर साल ईच ईयर इसकी डेडलाइन यही होती है। तो हर साल अगर आपने इस साल अप्लाई नहीं किया, मिस हो गया, ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दे, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए ये डॉक्यूमेंट तैयार करें, रेडी करें, प्रिपेयर करें, फिर आप इसी टाइम पे अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। हाउ टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप? फाइंड एन एलिजिबल कोर्स। तो इसकी लिंक भी अवेलेबल है, क्लिक हेयर। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस कोर्स एलिजिबल है या नहीं है। अगर एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चूज़ योर कंट्री एंड स्कॉलरशिप। तो क्लिक हेयर, लिंक अवेलेबल एंड दे रीड द रिक्वायरमेंट प्रोसीजर एंड अकॉर्डिंग टू योर कंट्री। तो इसमें हर ईच कंट्री हैज़ अ ओन प्रोसीजर। हर कंट्री के अपनी डेडलाइन है, प्रोसीजर है, रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटीज, प्रोसीजर,
डेडलाइंस एंड बेनिफिट्स ऑफ स्कॉलरशिप डिपेंड्स ऑन अ कंट्री। तो कंट्री पे ही डिपेंड है, तो इसकी लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करके देखें अपने कंट्री के मुताबिक कि आपके कंट्री के कौन से स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं। प्रिपेयर आर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देन फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कंट्री के बेस के रिक्वायरमेंट के मुताबिक तैयार करें, प्रिपेयर करें, फिर आप अप्लाई करें और ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दें। उसके अलावा अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। इसके अलावा ये है कि अगर आपको हमारे जो भी अपॉर्चुनिटीज़, लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं, उसके लिए हमारे सोशल नेटवर्क्स को आप फॉलो करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, इसमें ग्रुप वगैरह से हैं, चैनल हैं, उसको फॉलो करें। अगर आपका फेसबुक में, व्हाट्सअप और टेलीग्राम है, वीचैट है, ट्विटर है, लिंक्डइन, जिस सोशल नेटवर्क में आपका प्रोफाइल या आईडी बनी हुई है, तो आप इस को शेयर भी कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को शेयर भी कर सकते हैं, इस पोस्ट को आप शेयर भी कर सकते हैं, अपने ब्लड रिलेटिव वगैरह जो भी हैं उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं। और लास्ट में आप लिंक कॉपी करके भी किसी भी फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी जो भी हो, लेटेस्ट वीडियो जो भी हो, वो आप तक पहुंच सके। आपके हम सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच।